अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दो चांडियो। दोस्तों, आज वीलॉग में मैं सोच रहा था ये बात मैं आपसे शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि एक ऐसा महकमा, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो ज़्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते, यानी आम लोगों का तवज्जो का या मरकज़ नहीं है। हम हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, आपाशी तरफ हमेशा सोचते रहते हैं, मगर एक ऐसा डिपार्टमेंट जो तब हमारा ध्यान उस तरफ जाता है जब उसी से हमारा वास्ता पड़ता है, वो है महकमा जेल खाना जात। और सिंध में महकमा जेल खाना जात, ज़ाहिर जेल हमारे पास तो कदीमी है, अंग्रेज़ों के ज़माने से, उससे भी पहले पुराने ज़मानों से, मगर कभी कभी वो ख़बरों का मरकज़ बन जाते हैं। सिंध असम्बली ने एक दिन पहले गवर्नर सिंध के उस आर्डीनेंस को कानून की शक्ल दे दी, और वो बिल जो सिंध असम्बली में पार्लियामेंट के जो वज़ीर हैं पार्लियामानी मामलात के, ज़िया हुसैन लंजार साहब, जो होम मिनिस्टर भी हैं, उसने सिंध असम्बली में पेश किया और पास हो गया। इससे पहले जो है वो गवर्नर ने एक आर्डीनेंस जारी किया था, और उसके लिए दलील ये था कि क्योंकि मलीर जेल टूट गया था, इसके लिए मलीर जेल के बाद जो सूरत हाल बनी थी उसमें जो है वो ज़रूरत महसूस हुई कि जेल के अंदर जो अफसरान मुकर्रर होते हैं, जेल के अंदर या जेल के ऊपर, हम कहें जहाँ जेल डिपार्टमेंट के हवाले से आईजी जेल, डीआईजी जेल या जेल सुपरिटेंडेंट जेलर, वो जो जेल पुलिस थी उनके अफसरान होते थे। मिसल नुसरत मंगन साहब मशहूर रहा है, लेफ़्ट का आदमी भी रहा है, सक्कर में एक डिस्ट्रिक्ट जेल का सुपरिटेंडेंट था। किस ज़माने में मेरा कहीं जाने वाला था, मैंने कहा ना जब जेल से वास्ता पड़ता है तो पता चलता है। तो मेरे ज़ाहिर मेरा भाई वहाँ था, तो मैं जब वहाँ गया जेल तो मुझे मेरी मुलाकात हुई थी। वो आज ही जेल बना बड़े अरसे तक। उसके बाद जेल के जो मुख्तलिफ अफसरान थे उनसे मुलाकात होती रही। तो वो जेल की जो पुलिस थी, उनके ही अफसर जो थे वो जेल सुपरिटेंडेंट बनते थे, आईजी जेल बनते थे, डीआईजी जेल बनते थे, और उसके मामलात को देखते थे। मगर अब इस सिंध असम्बली के कानून के बाद सिंध का कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी जेल का सुपरिटेंडेंट बन सकता है, डीआईजी जेल बन सकता है, आईजी जेल बन सकता है, जैसे कि आईजी जेल बन गया है। इस पूरी जेल के टूटने, इसकी स्टोरी पे बहुत सारा डिस्कस है, मवाद गूगल पे है, यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। मैंने खुद भी इस पर एक व्लॉग किया था और एक कॉलम भी मैंने इस पर लिखा था। तो इसकी स्टोरी के पीछे मैं कल ऐसे ही सिंध असम्बली गैलरी में बैठा था, मेरी पीस पार्टी के 2-4 लोगों से बात हो रही थी। मैंने कहा यार, इस स्टोरी की कहानी क्या है, इशू क्या है। ठीक है, गौसल शाह के दौर में जेल टूटे थे, डाकू जो थे वो आज़ाद कराए गए थे, और वो जाके बड़ा एक के दौर में डाकू राज सिंध में बना था, वो प्लानिंग के तहत सारा हुआ था। क्या मलीर जेल की टूटने के पीछे खाली ये ज़िलज़िला था या कोई स्टोरी थी? तो कुछ बातों हैं जो उनके पावर पॉलिटिक्स के बहुत करीब हैं, करीब क्या उनका हिस्सा हैं, सिंध काबीना का और उनके बिलावल हाउस का और उनके हिसाब उनका। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प मुझे स्टोरी बताई। उसने मुझे बताया कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के वज़राओं के बीच में इख्तलाफात होते रहते हैं, तो होम मिनिस्टर साहब और जेल खाना जात जो मिनिस्टर हैं, ज़िया हुसैन लंजार साहब और हाजी अली हसन जरदारी साहब, इनके बीच में कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, कोई अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, और दोनों ज़ाहिर अहम और ताकतवर मिनिस्टर हैं। तो इनके बीच में जो इख्तलाफात थे, वो इख्तलाफात आगे चल के आईजी जेल जो काजी साहब था और डीआईजी जेल जो हसन सैतो साहब था, वहाँ तक पहुँचे। और वो इख्तलाफात चलते चलते एक दिन काजी साहब ने एक अच्छे मूड में कोई वाइस कर दिया था हसन सैतो साहब जो डीआईजी जेल था, और उसने अपने मनपसंद सहाफ़ियों के मार्फत वो वायल कराया, और उस पर बड़ा एक जो है वो डिस्कस और बहस शुरू हुआ। हालांकि काजी साहब के उस वाइस में ऐसी कोई बुरी बात नहीं थी, वो अपना एक अंदाज से वो जो है वो एक समझा रहा था कि आप ऐसे ना करो। सिंधी में 2-4 उसने जुमले बोले कि ऐसे नहीं करो, अच्छी बात नहीं है। मगर वो चीज़ें जो है वायरल हुई, और वायरल जब हुई तो वो एक मीडिया का इशू बनी, और वो उसी दौरान हाजी अली हसन जरदारी साहब जो है वो मुल्क से बाहर थे और पाकिस्तान में नहीं थे।
तो एक दिन मरीज जेल का जो वाक़या है वो हो गया और मरीज जेल से सैकड़ों कैदी निकल आए, बाहर घूम रहे हैं, होटलों में चाय पी रहे हैं, वीडियो रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। बड़ा लगा नहीं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और उसका एक बड़ा जेल जिसमें पाकिस्तान से बाहर के कैदी भी थे, फॉरेनर कैदी भी थे और आम कैदी भी थे, नॉर्मल छोटे मोटे केसों में कह रहे हैं कि बड़े कैदी, खतरनाक कैदी भी थे। तो वो घूम रहे थे और होम मिनिस्टर साहब वहाँ पहुँचा था, ज़याल साहब, और उसने जाके वहाँ से सूरत हाल का जायज़ा लिया था। उसके बाद इंक्वायरी बनी थी और इंक्वायरी के बाद बड़ा नोटिस लिए गए थे और उसके बाद फौरी तौर गवर्नर सिंध जो है ना उसने एक आर्डीनेंस जारी कर दिया कि अब जेल के अंदर सिर्फ जो है वो जेल पुलिस के अफसरान मुकर्रर नहीं होंगे मगर सिंध पुलिस के भी होंगे और उसको वो आकर सिंध असम्बली ने कानून पास कर दिया। जिस तरह यूनिवर्सिटी और बोर्ड के लिए कानून में तरमीम की गई थी तो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और जो तलीमी बोर्ड हैं, एजुकेशन बोर्ड, मैट्रिक के, इंटर के जो पूरी सिंध में, उनके चेयरमैन भी जो है वो कोई भी अफसरान मुकर्रर हो सकता है। तो ये भी एक कानून हो गया। अब एक झगड़ा अगर मिनिस्टर्स के बीच में था, जो वो कह रहे हैं, ज़ाहिर मैंने उनको सामने बहस करते हुए या करते हुए नहीं देखा है कि मैं कहूँ कि मैंने खुद आंखों से देखा कि दोनों एक दूसरे के बीच में इख्तलाफात थे, मगर जो स्टोरीज़ थी पार्टी के सीनियर वज़ीरों जो हमें बता रहे थे, MPs बता रहे थे, बहुत सारे उनके करीबी जो साथी थे वो बता रहे थे कि ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। उन ताल्लुकात अच्छे का जो सज़ा मिली वो महकमा जेल खाना जात को मिली और महकमा जेल खाना जात में अब ज़ाहिर है ये पुलिस अफसरान ही लगेंगे जो सिंध पुलिस में हैं, जो ज़ाहिर दूसरे सूबों से भी आते रहते हैं, वो ही उनके जेल सुपरिटेंडेंट लगेंगे, DIG जेल लगेंगे और उसके बाद IG जेल भी लगेंगे। इस तरह का जो उस वक्त का निज़ाम बन गया है। तो इसमें एक पुलिस के एक अफसर से मेरी बात हुई थी और उसने एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई। मैं आपसे इस व्लॉग के एंड में शेयर करता हूँ। अब जेल खाना में जो नए पुलिस अफसर आके मुकर्रर होंगे वो इस जेल की क्या हालत करेंगे, जेल के अंदर उनका क्या रोल होगा। ज़्यादा जो उनका डिस्ट्रिक्ट्स में है, आपको पता है कि सिंध में आइस, सिंध में गुटखा, मैनपुरी, इस तरह के क्राइम, इनके ऊपर सरपरस्ती और करोड़ों रुपए के जो है वो पैसे कहाँ जाते हैं। ज़ाहिर SHO में ताकत नहीं है किसी में कि वो कमा सके या किसी इलाके के DSP में, और ज़ाहिर ऊपर जाते हैं और डायरेक्ट वहाँ पैसे वहाँ पहुँचते हैं। तो उसने एक स्टोरी बताई मुझे, ख़ास तौर छोटी। उसने कहा कि कभी कभी जब ऊपर से बड़ा शोर होता है तो 4-5 इंस्पेक्टर्स SHOs या 10 या 20 की लिस्ट जारी करके कहा जाता है कि ये मंशात में मुलवस थे, क्राइम की सरपरस्ती करते थे, तो इनकी इंक्रीमेंट बारी के इनको उनके लिए ये फैसला जो है हो गया, अब वो मुअत्तल हो गए या डिसमिस हो गए इस तरह की नौकरियों से। तो उससे क्या है कि सिंध पुलिस के अंदर जो 2 कैटेगरीज़ हैं, एक वो जो प्रोमोट होके आते हैं, यानी इंस्पेक्टर भर्ती हुए, सब ASI हुए, फिर सब इंस्पेक्टर हुए, हमने देखा कि वो SSP तक पहुँचते हैं जिसको ये रैंकर कहा जाता है, और दूसरे जो कमीशन पास करके डायरेक्ट SSP आते हैं। तो कह रहे हैं कि सिंध में बड़े अरसे से वो जो रैंकर्स SSP बनते थे या आगे आते थे उनका रास्ता रुक गया है, और वो उनको जो भी सीनियर बनते हैं उनमें 10-15 इंस्पेक्टर्स को डस मुअत्तल कर दिया जाता है कि वो सफ़ीना में मुलवस थे, वो मैनपुरी गुटखा चला रहे थे, वो आइस के नशे में थे, इसमें थे। तो मुझे उसने कहा कि किसी SHO में ये ताकत है कि ये सारी चीज़ें SSP की मर्ज़ी लगा कर सके। अब क्या होगा? अब इस तरह होगा कि सिंध पुलिस की जो अफसरान हैं वो इन्हीं जेलों पे राज करेंगे, और जेल पुलिस का जो मुस्तक़बिल था वो अब हमेशा के लिए जो है वो समझो कि वो उसको क्या कहें, तारीख है या कुछ भी कहें, कोई ऐसा लफ्ज़ जिसमें हम समझें कि वो अब आगे आने उनको नहीं देंगे, और कोई भी प्रमोशन जेल पुलिस में अब मुमकिन नहीं होगा। जो भी सीनियर होगा उसको ऊपर एक छोटा सा इल्ज़ाम इस तरह लगा जाएगा कि वो जेल के अंदर मंशात पहुंचाता है, ये पहुंचाता है। तो जेल पुलिस का जो वजूद था वो इस तरह की जो बड़ों की लड़ाई, जिसमें सिंधी में खूब ज़बरदस्त जुमला है, एक विड़नसान लताड़जन बूढ़ा,
सान मनी बड़े भैंस के या ऊँट के जो होते हैं जानवर बड़े अगर आपस में लड़ेंगे तो पाँव के नीचे वो छोटे छोटे जो पौधे हैं वो दफन हो जाते हैं। तो इस तरह का अमल हो चुका है। और ज़ाहिर है जो पुलिस जो एसएसपी घोटकी में, शिकारपुर में, जो कंदकोट में, जो सिंध के ऐसे इलाके में रहा हो जिनके डाकुओं के साथ ताल्लुकात हो और खुद डाकू कहते हैं कि हमें हथियार पुलिस पहुंचाती है और वीडियो भी आती हैं बहुत सारी। अब स्टोरियाँ क्या मैं आपको अभी 10 मिनट के व्लॉग में बताऊं। तो वो अगर सक्खर जेल का सुपरिटेंडेंट बन जाए और वो एसएसपी जो कभी शिकारपुर में रहा हो, घोटकी में रहा हो, कश्मीर कंदकोट में रहा हो, वो अगर सक्खर जेल का, खैरपुर जेल का सुपरिटेंडेंट बन जाए, डीआईजी जेल बन जाए, उनके पुराने ताल्लुकात भी होंगे, तो जेल के अंदर जो इस्लाह था, जो तस्वर था कि जो पुलिस गिरफ्तार करती है वो बंदा अब जेल आता है तो उसको इस्लाह होना चाहिए, उसका इस्लाह घर, वो क्राइम छोड़े और उनका बाहर से ताल्लुकात ख़त्म हो, वो एक अच्छा इंसान बन के समाज में आए। तो वो अच्छे इंसान बन के समाज आने में जो उम्मीद थी वो मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो गई। यानी एक तो जेल पुलिस का अपना मुस्तकबिल गया कि कोई भी प्रमोशन या आगे जाके वो पहुँच सकें। दूसरा जो है वो जो क्राइम और जेल के अंदर जो कैदी है, जो फील्ड में क्राइम कर रहा है, बंदा कच्चे में बैठा है, कहीं भी बैठा है, स्ट्रीट क्राइम, गाड़ियों की चोरी, उन दोनों के बीच में जो ताल्लुकात था उसको जो तोड़ सकता था, जो दीवार बीच में खड़ी हो सकती थी, वो उसका रास्ता भी जो है बंद हो गया। यकीनन आगे चल के देखते हैं इस पर क्या होता है। मगर ये बिल कल असेंबली ने पास किया और सिंध के ऐवान ने यह बिल पास किया, तो मैंने कहा आपसे इस आज के व्लॉग में थोड़ा सा जिक्र ये भी कर दूं, क्योंकि हमारा ज़ाहिर जेलों से मैं कैदी नहीं बना हूँ, मगर जेलों में मेरा आना जाना बहुत रहा है, बहुत सियासी लोगों के साथ मिलना भी, अपने भी रिश्तेदारों के साथ। तो मैं ये बात थी, ये आज के व्लॉग में मैंने ये आपसे शेयर की। और अल्लाह करे आगे चल के सिंध गवर्नमेंट इस पर कुछ और सोचे और बेहतरी की तरफ आए, जेल हमारा इस्लाहगर बन जाए। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दो चांडियों को। और मेरा ये यूट्यूब चैनल जिस पे मैं व्लॉग करता हूँ और रोज़ आपसे या कभी ब्रेक भी हो जाता है, छोटी मोटी गुफ्तगू करता हूँ, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। तब तक इजाज़त, अल्लाह भाई।